आप इस पे ध्यान देते हैं तो अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं मेरे दोस्तों। और बहुत कुछ आपको करना क्या होता है, एक मोबाइल लेना होता है, एक लैपटॉप और एक आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं और एक प्रिंटर से। और मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे जैसे ऑर्डर है, ये देखें आप, ये महाराष्ट्र जा रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारे 6 ऑर्डर रेडी हुए पड़े हैं। ये देखें एक सेल्फ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका अपना खान स्पेयर चैनल। जैसे कि दोस्तों मालूम है कि मैं आपको आपका अपना भाई ये खान स्पेयर चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो राइट ही बताता हूँ आपको मेरे दोस्तों। जैसे बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करता हूँ। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे अब काफी सारे ऑर्डर आने लगे मेरे दोस्तों। मैंने काम किया था स्टार्टिंग में तो काफी सारा इंटरेस्ट नहीं था मुझे इसमें, क्योंकि मैं इसी में काफी बिजी रहता था। और अभी मेरे पास ऑर्डर अच्छे भी आते हैं तो सब तरीके के आते हैं। काफी भाई मुझसे पूछना भी चाहते हैं तो मैं इन्फॉर्मेशन की वीडियो देता हूँ मेरे दोस्तों। क्योंकि काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे बाइक स्पेयर पार्ट्स में भी जो प्रॉफिटेबल होते हैं, और उन्हें हम अगर लिस्टिंग कर दें फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर तो मेरे दोस्तों हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट ये हमारा एक साइड बिजनेस हो जाता है। हमारा जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ऊपर से ये हम अलग से ये साइड बिजनेस कर ले, फ्लिपकार्ट का भी कर लें तो ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस हो जाता है। इसमें टेंशन नहीं है, ना ही उधार की ना किसी भी चीज की। हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी, बस प्रोडक्ट हमारा सही होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास रिटर्न आए हुए हैं मेरे दोस्तों। तो इन रिटर्न की बात करते हैं। मेरे भाई जो नए होंगे, जिनको नहीं पता है कि रिटर्न क्या होती है और कैसे होते हैं, दो तरीके के रिटर्न होते हैं। कस्टमर रिटर्न होता है, एक कोरियर रिटर्न होता है मेरे दोस्तों। कोरियर रिटर्न हो गया एक। मेरे दोस्तों ये जो रिटर्न आते हैं, जैसे ये कोरियर रिटर्न है हमारे, और ये रिटर्न भी काफी दूर दूर से होते हैं। जैसे ये झारखंड का रिटर्न है, ठीक है मेरे दोस्तों, टेंशन नहीं है इसमें। कोरियर रिटर्न में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसमें? कस्टमर रिटर्न में। अब देखेंगे मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बहराइच का रिटर्न है। ऐसे ही हमारे सामने रिटर्न रखे, इनमें हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर यही हमारे कस्टमर रिटर्न आती है तो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। उसका सामना ये होता है, कई बार चीटिंग कर देते हैं कस्टमर, पुराना प्रोडक्ट डाल के रिटर्न कर देते हैं। बार क्या होता है, प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो रिटर्न होता है। उसमें हमें फ्लिपकार्ट रिटर्न के पैसे तो देता है मेरे दोस्तों। रिटर्न के फ्लिपकार्ट हमें पैसे देता है, तो वो देता कितने है? वो इतने देता है कि उनसे हमारा कुछ नहीं होगा। ना ही तो प्रोडक्ट की कीमत के पैसे मिलेंगे हमें, ना ही वो जो पैसे काटता है वो यानी ये समझ लो हमें लॉस तो होता ही है दोनों तरीके से। अगर आपका SPF पे क्लेम पास हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, तो आपको पेमेंट मिलती है, वो भी कितनी थोड़ी सी, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो कोशिश करें कि हमारे कस्टमर रिटर्न कम आए। भी आप पैकिंग करते हैं तो पैकिंग को अच्छे से चेक कर लें कि आप अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं कि भी डैमेज तो नहीं है, पूरा परफेक्ट करेक्ट है, प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज के कोई सान या स्क्रैच वगैरह ना हो। प्रोडक्ट में आपके कोई भी कमी हो तो उसको साइड में रख दें, उसमें आपका बेनिफिट है मेरे दोस्तों। क्योंकि जैसे कि मैंने देखा मेरे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि भाई कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न में क्या फर्क होता है और कितना डिफरेंस होता है, तो ये कोई नहीं। और मेरे दोस्तों बात करें फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाने की, तो बहुत ईजी अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अकाउंट फ्लिपकार्ट पे जब स्टार्टिंग में बनाया था मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर देख के ही बनाया था कि भाई हमें फ्लिपकार्ट पे कैसे अकाउंट बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे दोस्तों ये चाहिए, हमें GST चाहिए, GST का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपके आधार पैन कार्ड वगैरह जो हो गए ये डाल दो। अपना जो भी नाम रखना चाहते हो वो डाल दो, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। और प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऐसे करनी है, आपके जो भी प्रोडक्ट है उनकी पिक्चर खींच के अच्छे से साफ सुथरी आपकी फोटो हो प्रोडक्ट की, वो लिस्टिंग कर दें आप अपने। आपको प्राइस क्या डालना है वो डाल दो। इसमें यूट्यूब पर हर चीज की वीडियो बनी हुई अपलोड है मेरे दोस्तों। मैंने जब पूरा चैनल अपना अपलोड कर दिया था, सब चीजें बना दी थी, लिस्टिंग भी कर दी थी, उसके बाद मैंने एक भाई है उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो मैंने उनका एक पैकेज लिया था तकरीबन 2000 रुपए का। तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला दोस्तों। जो चीज उन्होंने उस पैकेज में बताई कि भाई क्या क्या होता है, ट्रेनिंग लिया था मैंने, उनका ट्रेनिंग कंटेंट था, उसमें लाइव आते थे, बताते थे, जो जो उन्होंने बताया वो मैंने पहले ऑलरेडी कर चुका था मैं दोस्तों। मैंने सोचा शायद कुछ हो इसमें एक्स्ट्रा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और देखकर अच्छे से लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि आप होलसेलर हो या अदर कोई रिटेल शॉप वाला है तो अपने प्रोडक्ट रख सकता है, आ सकता है। और दूसरी बात, प्रोडक्ट तो बहुत से आते हैं, बच्चों के खेल खिलौने हो गए, कोई आर्स वगैरह हो गई, ईयरफोन हो गई, ब्लूटूथ हो गए, चार्जर वगैरह हो गए, जो आपको अच्छे प्रोडक्ट लगे, प्रॉफिटेबल लगे, वो आप ले आओ, लिस्टिंग कर लो। जरूरी नहीं है आपको मार्केट से क्वांटिटी में उठाना, पहले 10-10 20-20 पीस ले आओ एक एक आइटम के। मेरे दोस्तों आपको दिखे कि हाँ भाई 10-10 20-20 पीस आपके बिक रहे हैं, आपके पास ऑर्डर आ रहा है, सही अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप उसी हिसाब से अपने काम करते रहें। और आपको लग रहा है प्रॉफिट, जैसे आपने लिस्टिंग कर दी मान लो 500 रुपए की, उसमें लग रहा है आपके कट के 250 रुपए आ रहा है, 250 रुपए में आपको प्रॉफिट नहीं है, आपका मार्जिन नहीं निकल रहा, तो आप चाहें तो उसके प्रोडक्ट की जो आपकी लिस्टिंग के प्राइस है वो आप अपने बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, चाहें तो कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है मेरे दोस्तों। अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं मेरे दोस्तों। और बहुत कुछ आपको करना क्या होता है, एक मोबाइल लेना होता है, एक लैपटॉप
प्रिंटर भी वो मैं आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में कि भाई प्रिंटर लेना चाहिए कि भाई मोबाइल से हम ओनली काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो अच्छी बात है, आप प्रिंटर वो सा भी ले सकते हैं, थर्मल वाला। ये भी मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों। ऐसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी फ्लिपकार्ट से रिलेटिव या अदरवाइज बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटिव, मुझे टाइम मिलता है मेरे दोस्तों शाम के समय में, जब मैं फ्री होता हूँ शॉप से, मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं सर्दी का टाइम है, इतनी सर्दी हो रही है इस टाइम, हमारे इधर तो काफ़ी सर्दी हो रही है भाई यूपी साइड में, कि और जगहों का मालूम नहीं, हर जगह सर्दी होती है। इस टाइम सर्दी का टाइम है, बस सर पे लगा है, आप देख रहे हैं काफ़ी चाहिए कि वक्त मिलता है। इस टाइम तो थोड़ा वक्त है भी मेरे दोस्तों, क्योंकि का समय कस्टमर भी कम आते हैं, बस फ्लिपकार्ट के ऑर्डर इस टाइम अच्छे खासे चल रहे हैं, इसी पे फोकस है। बाकी मेरे दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे काम करना। अगर आप काम करने की सोच रहे हैं फ्लिपकार्ट पर तो काम कर लें, टेंशन ना लें, किसी चीज़ की तरफ ना सोचें, वे देरी ना करें, काम कर लें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें इसमें। कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा क्या पता भाई ऑर्डर आए या नहीं आए, मगर आएंगे 100%। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आएंगे, और ना ही इसमें नुकसान है मेरे दोस्तों। एक शॉप खोलते हैं तो हमें एक डर होता है कि भाई हमने उधार दे दिया, पैसा मिला नहीं मिला, क्या पता कब मिलेगा, पैसा मारा गया तो हम लॉस में जाएंगे। इसमें क्या एक बेनिफिट कि आपके ऑर्डर डिलीवर हो गए तो आपके अकाउंट में 100% पैसा आएगा आएगा। फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक डाल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बस ये है तकरीबन 15 से 20 दिन का आपको इंतज़ार करके चलना है, अपना स्टॉक उसी हिसाब से लेके चलना है कि 15 से 20 दिन लगते हैं पैसे आने में। तो आपका क्या होता है, एक पेमेंट आ गई, 2 दिन बाद एक पेमेंट आ गई, फिर 3 दिन बाद एक पेमेंट आ गई, इस तरीके से पेमेंटें आती रहती है मेरे दोस्तों। अगर आप करने की काम सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पे आप लग जाए, फ्लिपकार्ट पे काम करने लगे, और इस लॉस की टेंशन ना लें मेरे दोस्तों। ये जो लॉस है ये कोरियर रिटर्न का कोई लॉस नहीं होता, लॉस जो हमें होना होता है वो कस्टमर रिटर्न का होता है मेरे दोस्तों। कस्टमर रिटर्न भी आएंगे आएंगे, ऐसा होता है 100 ऑर्डर चले गए, 100 में 10-5 कस्टमर रिटर्न आ गए, और कोरियर रिटर्न ऐसे आ जाते हैं। कई बार आप और हम भी ऑर्डर करते हैं तो कई बार माइंड चेंज हो जाता है कि भाई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, या कोई प्रोडक्ट हमने ऑर्डर कर दिया और हम नज़दीक से ले आए, कहीं चले गए, आप कैंसिल कर देते हैं। तो ये कोरियर रिटर्न हो से इनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आते आते हैं। बस आपका खर्च क्या होगा, आपका पिन्नी और बार कोड का, बस यही 2-3 रुपये का खर्च है, ये खर्च होगा बस मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। और मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे जैसे ऑर्डर है, ये देखें आप, ये महाराष्ट्र जा रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारे 6 ऑर्डर रेडी हुए पड़े हैं, ये देखें ये सेल्फ है, ये हमारा, ये कौन सी जगह जा रहा है, ये उड़ीसा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही ये देखें कितने सारे ऑर्डर हैं, ये हमने रेडी कर रखे हैं, ये कल डिलीवरी बॉय आएंगे हमारे उठा के ले जाएंगे। देखें डिस्ट्रिक्ट बिहार है, बड़ी बड़ी दूर से ऑर्डर आते हैं ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये इतने ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी दूर से ऑर्डर्स आते हैं। तो आप ये ध्यान रख काम कर सकते हैं, अच्छी बात है। आपके अगर 8-10 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है मेरे दोस्तों।